सभी को जय हिंद। आज चर्चा करते हैं यूपीटीटी 2013 के जूनियर पेपर में पूछे गए हिंदी भाषा के प्रश्नों पर। हिंदी भाषा भाग 2 में पूछी जाती है। आइए भाग 2 देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, लोकमंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? तो इसमें आपका गोस्वामी तुलसीदास दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी आई है। तो इसमें शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्रिका, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में लिखी गई थी और ये वाल्मीकि रामायण के आधार मानकर वाल्मीकि रामायण को आधार मानकर लिखी गई थी। 34 नंबर क्वेश्चन है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर निष्पत्ति सूत्र किसका है? तो ये सूत्र आचार्य भरत मुनि का है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर निष्पत्ति का सूत्र दिया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श शिक्षक के लिए आवश्यक है। तो इसमें आदर्श शिक्षक के लिए व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण कराना, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो सबसे उपयुक्त विधि है रंगमंच प्रणाली, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सैंतीसवां नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? तो इसमें सोद्देश्यता गुण होता है, उपयुक्तता गुण होता है, अशुद्धता गुण नहीं, ये अवगुण है। तो ये ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। और क्रमबद्धता भी पाठ्यपुस्तक का गुण होता है। 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। तो इसमें दंतव्य वर्ण आपका ता हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ता, था, द, ध, न। ये जिह्वा के अगले भाग और ऊपरी दांतों से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनको आप दंतव्य कहते हैं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो इसमें दुग्ध तत्सम शब्द है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। तो हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है आपका वक्त, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर वक्त के बाद आएगा वक्र, वरक और वर्ग, इस प्रकार से बनेगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मुमुक्षु। 42 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? तो आह से पहले आता है, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है कृतघ्न। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल डैश डैश का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी? तो ताजमहल स्थापत्य कला का नमूना है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश खाली स्थान दिया है, व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है? दुविधा। तो दुविधा आप व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो प्रत्यय
अंत में लगे होते हैं और लेख में जोड़कर का बनेगा, तो इसमें तो लेख और तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, अक प्रत्यय बनेगा, इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है। अब देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां भगवती चरण वर्मा की हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो ये अन्या से अनन्या किसकी रचना है? ये प्रभा खेतान की रचना है और ये रचना जो है आपकी, चौथा ऑप्शन इसमें सही हो रहा है, 1980 में लिखी गई थी, रचना की गई थी प्रभा खेतान के द्वारा। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूले कांस सकल महि छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। तो उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें इन पंक्तियों में है। इसमें उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है और आप जान रहे हैं कि जनुमन शब्द जहां पर आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, अमी हलाहर अलाहल मद भरे, सीत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जय चितवत एक बार। कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियां हैं। तो ये काव्य पंक्तियां रसलीन के द्वारा लिखी गई हैं, तीसरा ऑप्शन सही होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? तो आवारा मसीहा में आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, इसमें शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवनी पर आधारित रचना है। तो इसको जो लिखा, इसके लेखक जो हैं विष्णु प्रभाकर हैं और इसको 1974 में लिखा गया था। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, पिता कहानी के लेखक कौन हैं? तो पिता की कहानी के लेखक ज्ञान रंजन हैं, चौथा ऑप्शन सही होता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली कथन किसका है? तो ये कथन भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है, दूसरा ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट में आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो इसमें आपका 100 अजान और 1 सुजान, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने जो इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन में पहला ऑप्शन सही होता है, 100 अजान और 1 सुजान। 55 नंबर क्वेश्चन है, चंदायन के रचयिता हैं। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही होता है। तो चंदायन जो है एक काव्य ग्रंथ है और ये 1380 में लिखा गया था। 56 नंबर क्वेश्चन है, द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। तो द्विवेदी युग नामकरण किया गया है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है, तीसरा ऑप्शन सही होता है। और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो द्विवेदी युग बोला गया है, वो 1900 से 1920 का समय जो है वो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। और महावीर, इसमें हिंदी के श्रेष्ठ कवि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उनके नाम पर द्विवेदी युग नाम कहा गया है। 57 नंबर क्वेश्चन है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। तो छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी है, वो है आपका सुमित्रा नंदन पंत की कविता में। तो पहला ऑप्शन सही होता है। देखिए, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले जो दिखलाई पड़ी है वो सबसे पहले माना जाता है झरना, जो रचना है जयशंकर प्रसाद की 1918 में लिखी गई है। और इसे ही आपको
छायावाद की प्रवृत्ति की रचना जो पहले मानी गई थी, और बाद में फिर 1920 में सुमित्रानंदन पंत की रचना है उच्छ्वास, तो उसको माना गया है। तो इसमें आपका जयशंकर प्रसाद ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें ऑप्शन मिल रहा है दूसरा आपका सुमित्रानंदन पंत की कविता। पहला ऑप्शन सही हो रहा है, तो आपका यही उत्तर सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। तो उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था तार सप्तक। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, तार सप्तक जो है आपका, ये 1943 में आया था और इसके संपादक सच्चिदानंद हीरानयन वात्स्यायन अज्ञेय महोदय थे। और इसमें विभिन्न जो कवियों की बात कर रहे हैं, उसमें 7 कवि जो विभिन्न थे, तो उसमें नेमिचंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भरत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा थे, और सच्चिदानंद हीरानयन वात्स्यायन अज्ञेय संपादक थे। तो ये 1943 में संग्रह आया था, और इसी संग्रह के बाद में हिंदी में प्रयोगवाद का जन्म हुआ है। आइए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो अपने अपने पिंजरे आत्मकथा आपके मोहनदास नैमिषारण्य की रचना है, मोहनदास नैमिषारण्य की है। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही होता है। तो ये मोहनदास नैमिषारण्य की आत्मकथा है जो 1995 में लिखी गई थी। और आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, ईदन्नम रचना किसकी है? ईदन्नम रचना किसकी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीटीटी एग्जाम में पूछी गई है। तो ईदन्नम रचना जो है एक उपन्यास है, और ये उपन्यास किसका है? मैत्रेयी पुष्पा का है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।